सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी ने नवरात्रि की पूजा बहुत ही धूमधाम से पूरी श्रद्धा के साथ की होगी। आज मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप धनवान बन सकते हैं। अब बारी है कलश विसर्जन की। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि हमने जो 9 दिन माँ की पूजा आराधना की है और जो पूजा सामग्री प्रयोग की है, अब उन पूजा सामग्रियों को विसर्जित कैसे करें, उनका क्या करें। जो जुआरी बोई हैं उनका क्या करना चाहिए, साथ ही जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उनका क्या करें, अखंड ज्योति का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्रि में कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी या नवमी को, और हरे भरे जो ज्वारे हैं उनका क्या करना चाहिए। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही हम आपको धन प्राप्ति के और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में आप साथ में बने रहिएगा ताकि आप ये उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें और सुख समृद्धि वाला जीवन जी सकें। हे माता रानी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उनके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना और सारी परेशानियों से मुक्ति कर देना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी हमने आपको बताई है पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। आप उन सामग्रियों के फायदे नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना ताकि पूजा की सारी सामग्रियों का क्या करना है आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत का समापन किस दिन होगा। साल 2024 में नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर 2024 को रखा गया था और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि में जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती है। तो चलिए जान लेते हैं। नवरात्रि में पूजा में रखे चावल होते हैं जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियों की जली हुई भस्म होती है, जो देवी सिक्का होता है, ये सभी चीजें नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज इन सब की जानकारी हम विस्तार से और सटीकता से बताने वाले हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है जन कल्याण करना। तो नवरात्रि में कई लोगों को पूजा करने के बाद भी पूजा का फल नहीं मिलता है, और फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम ही कर बैठते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाता है। भक्तों, अगर आपके पास कुआं है और अगर कुआं होने के बाद भी आप उससे पानी नहीं निकाल पाते हैं तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। अर्थात आपके पास प्रसाद है लेकिन प्रसाद आपको ग्रहण करना नहीं आ रहा है। अगर हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी से एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो जानते हैं नंबर 1। सबसे पहले जानेंगे नवरात्रि में हम लोग क्या गलती कर जाते हैं जिससे हम निधन हो जाते हैं। अधिकतर लोग नवरात्रि में चावल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें ढेर सारे चावल रहते हैं। माता रानी को क्षमा याचना करने के लिए दौरान हम चावल चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर वो सभी हम नदी में बहा देते हैं। अपने 9 दिन तक माता रानी की पूजा आराधना की और इन सभी चीज़ों को माँ को अर्पित किया था। माँ इन सभी चीज़ों को पूजा आराधना करते समय जागृत कर देती है और 9 दिन तक माँ के पास ये रहने के कारण ये सदा सदा के लिए जागृत हो जाते हैं। ये सामग्री जागृत होने के बाद माता का आशीर्वाद प्रसाद होता है हमारे लिए, और उन सामग्रियों को नदी में हम विसर्जित कर देते हैं, अर्थात बहा देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। और जो बचे हुए चावल होते हैं, नवरात्र में माता पर चढ़े हुए चावल होते हैं, आप उन्हें अपने भंडारे में रखें, अर्थात आपका घर का जो अन्न भंडार है उसमें आप उन चावलों को रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा चावल डालकर जो आप खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें आप डालते रहिए। आपका अन्न भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। माता अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा के लिए वास करेगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ चावल धन स्थान पर रख दीजिए और अगर जो फूल पुष्प हैं
उन्हें भी आप धन स्थान पर रख दीजिए, पर्स में सुखा कर रख लीजिए। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी आप धन पेटी में रखना चाहिए, अर्थात आप उन्हें धन पेटी में संभाल कर रख दीजिए, जिससे आपका धन भंडार कभी खत्म नहीं होगा। अब इसके लाभ फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े चावल सिद्ध मंत्रों से जागृत होते हैं। 9 दिन 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने से जागृत हो जाते हैं। यदि आप ये चावल आप खाते हैं, अर्थात इन चावलों को अन्न भंडार में मिलाकर इन चावलों का सेवन करते हैं, पूरे परिवार के साथ खाते हैं, जिससे जो भी रोग दोष बीमारी होती है वो आपके शरीर में मानसिक शारीरिक पीड़ा हो वो समाप्त हो जाती है। माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता रानी की कृपा से आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे आप ऊर्जावान होते हैं। जिस भी कार्य को पूर्ण करने का सोचते हैं वो उस कार्य में हमेशा आपको सफलता मिलती है और वो काम हमेशा के लिए सफल हो जाता है। इन चावलों का थोड़ा खाने से भी तृप्ति मिल जाती है। कभी भी आपका जो घर का अन्न भंडार है वो खाली नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो बचे हुए चावल हैं उन्हें जरूर संभाल के रखिए, उन्हें विसर्जित ना करें। अपने घर के अन्न भंडार में उन्हें जरूर शामिल कर लीजिए। जानते हैं नंबर 2, हम सभी नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद आप उन्हें नवरात्रि के बाद विसर्जित कर देते हैं, नहीं या फिर नदी में आप बहा देते हैं या किसी को दे देते हैं। ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रृंगार की जो सामग्री है वो विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि परिवार की जो भी सौभाग्यवती महिला सुहागन स्त्री है उसे वो श्रृंगार की सामग्रियों को देना चाहिए, अर्थात उन सामग्रियों को पहन लेना चाहिए, जिससे कि आपके जो सौभाग्य है उसमें वृद्धि होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो माता रानी को चढ़ाई सुहाग सामग्री पहनने से आपका सौभाग्य अखंड होता है, अर्थात आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक सुहागन स्त्री इन श्रृंगार सामग्रियों को धारण करके रखेगी तब तक चाहे यम भी क्यों ना आ जाए उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। इससे उस स्त्री का सुहाग अमर हो जाता है। तो महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए नवरात्र में माता को चढ़ाई हुई सुहाग सामान को घर की महिलाओं को धारण करना चाहिए। अब हम जानेंगे नंबर 3। तो आप में से अधिकतर भक्त जोत का बचा हुआ जो तेल होता है वो नदी में विसर्जित कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि में आप जो अखंड जोत जलाते हैं, जो जोत जिसमें जला हुआ तेल होता है वह जागृत हो जाता है और जागृत हुई चीजें अपना पूर्ण प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। आपने देखा होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। जो कुम्हार मूर्ति बनाता है और पत्थर की मूर्तियां बनाता है, केवल उन्हीं मूर्तियों की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अखंड जोत का जो बचा हुआ तेल होता है उसे विसर्जित नहीं करना चाहिए। वह जागृत अवस्था में होता है तो आप उसे औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर जोड़ों में दर्द है तो आप किसी ने भी आप पर काला जादू किया हो तो आपको ये शंका हो रही हो तो आप इस बचे हुए तेल को अर्थात जागृत तेल को आप अपने शरीर में जहाँ पर दर्द होता है उसे लगा सकते हैं, जिससे शरीर में कोई सा भी मंत्र विकार क्यों ना हो, लगाने से तत्काल आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा, अर्थात आपको फायदा ही होगा। ऐसा तेल लगाने से आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको 1 साल तक इसे जोत के तेल को बचाकर रखना चाहिए। अगर आपका सर दर्द होता है, कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के कारण सर दर्द पीड़ा होती है, तो इस तेल को सिर में लगाने से सिर दर्द भी बंद हो जाता है। जितनी भी दृष्टि बुरी शक्तियां होती हैं, राहु केतु हैं, उनका असर नहीं होगा। शरीर के 7 हिस्सों में यह तेल लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी या फिर आप कंठ या हृदय में भी इसे लगा सकते हैं। कैसे भी आपके जीवन में शरीर में परेशानी या पीड़ा है, ये सारी पीड़ा दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं नंबर 4। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में आप जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं या आप गोबर के कंडे की धूप देते हैं माता रानी के लिए, जो भी आप जलाते हैं उसकी भस्म अर्थात राख का क्या करें। अंतिम चीज जो होती है वह भस्म होती है। इस भस्म को आपको पूरे 1 साल के लिए बटोर कर रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म होती है, कूड़े की भस्म होती है, अर्थात जो कंडे हम जलाते हैं उसकी भस्म बन जाती है, और जो धूप बत्ती जलाते हैं उसकी भी बहुत सारी भस्म निकलती हैं। तो नवरात्रि के बाद उस भस्म को आप विसर्जित ना करें, अर्थात कुछ भस्म को आपको थोड़ी बचाकर अपने लिए जरूर रखना चाहिए। इससे जो फायदे होते हैं आप जान लीजिए। अगर वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी।
तो देखिए लाभ हम जानते हैं। अगरबत्ती की जो भस्म होती है उसे थोड़ी थोड़ी खाते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। अपना क्षमता इतना हो जाता है, अर्थात आपकी जो शक्ति है, सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको हराने पीछा करने वाले लोगों की सोच से आपकी सोच 1000 गुना आगे हो जाती है। जिस कार्य को जो भी करना चाहता है उसमें आपको उन्नति स्तर की सफलता मिलने लगती है। अर्थात आप जो भी कार्य करने का सोचते हैं उसमें हमेशा सफलता ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों एक खास बात ये भी है कि बच्चों को नज़र तो बहुत लग जाती है। तो अगरबत्ती की जो भस्म होती है, माता रानी के 9 दिन तक नवरात्र में जो भस्म आपने जलाकर रखी थी, उस भस्म से बच्चों के माथे पर तिलक लगा दीजिए। अगर अचानक से बच्चों के पेट में दर्द होता है, उस हिस्से पर उस भस्म को रगड़ दीजिए, तो देखिए तुरंत आपके बच्चे का जो पेट का दर्द है या सर दर्द है वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात बंद हो जाएगा। अगर सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक तकलीफ है तो वह ठीक हो जाएगी। अगर बच्चों का अध्ययन में मन नहीं लगता है तो भी इस भस्म को थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिलाते रहें। अगर बच्चे दिमाग के कमजोर हैं, कई लोग पढ़ाई लिखाई को बांध देते हैं, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मस्तक पर इस भस्म से तिलक जरूर लगाइए। तिलक लगाना अति उत्तम होगा, सोने पर सुहागा होगा। अगर कोई आपको तंत्र विद्या से बांध रखा है तो वह भी इस भस्म से ठीक हो सकते हैं, तंत्र विद्या से मुक्त हो सकते हैं। तो जानते हैं नंबर 5। अब हम जानेंगे कि अखंड ज्योत की बाती अर्थात बची हुई बाती का क्या करें। तो दोस्तों ज्योत की बाती हमेशा जागृत होती है। ध्यान से सुनिए, ज्योत की बाती को अपनी बाजुओं में बांधना चाहिए। ज्योत की बाती को बाजू में बांधने से आपको लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें साक्षात नव दुर्गा होती है। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलने के कारण यह चैतन्य हो जाती है और यह माता का प्रसाद होती है। इसमें प्राण आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है। तो आप इस ज्योत की बाती को जरूर धारण करें अपने हाथ की बाजू में। फायदे आपको मैं बता देती हूँ। जो भी व्यक्ति इस जागृत चैतन्य बाती को ताबीज में लगाकर अर्थात बांध कर धारण करता है तो वह अकाल मृत्यु को पीछे कर देता है, अर्थात मृत्यु को भी वापस लौटा देता है, अर्थात दुर्घटना से बचता है। एक तरह से नव दुर्गा मैया का दिया हुआ सुरक्षा कवच कहलाता है। यह दुर्घटना से बचाने का कार्य करता है। नंबर 2, यह नजर दोष तंत्र बाधा से भी बचाता है। भक्त बड़े बोलते हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो इसे जरूर बाजू में धारण कर लीजिए। कितना भी तांत्रिक बड़ा क्यों न हो, इसकी तंत्र शक्ति इस ताबीज के आगे, नजर दोष के आगे खत्म हो जाएगी, अर्थात आपको फायदा होगा और तंत्र लोगों का नुकसान होने वाला है। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। नंबर 3, यह ज्योत की बाती भूत प्रेत तथा नीच शक्तियों से बचाती है। आप किसी भी मरघट में जाकर सो जाएं, इसके पहनने के बाद कोई भी भूत प्रेत आपका बाल भी पाका नहीं कर सकता है। इसी शक्तियों से इससे पहनने के बाद बचाव होता है। नंबर 4, चौथा फायदा मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक वृद्धि होती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे कि 2024 में कन्या पूजन कब रखा जाएगा, अर्थात हमें कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी या नवमी के दिन रखना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। साल 2024 के नवरात्रे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं, अर्थात शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगी और 12 अक्टूबर को ही दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, वो 12 अक्टूबर शनिवार के दिन ही इसका विसर्जन करेंगे। दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पर ही कन्या पूजन अवश्य करिए। भोजन अवश्य कराइए इस दिन कन्या पूजनों को। इस बार 10 दिन के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ माने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ अभय प्रदान करती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे दिल हृदय वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है और सारे कष्टों को दूर कर देती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, दरिद्रता दूर होती है। कन्या फूल की पंखुड़ियों से भी नाजुक होती हैं और ये 9 देवियां माता वैष्णो जगदम्बा के 9 स्वरूप में अर्थात समस्त ब्राह्मण इनके कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इनमें।
कन्या सदैव छोटी हो या बड़ी हो, उनका वास सदैव माँ के समान पूजनीय ही माना जाता है। माता रानी व्रत और उपासना से जितना प्रसन्न नहीं होती है, जितना कि कन्या भोज कराने से होती है। तो कन्याओं को जो भोज कराया जाता है, कन्याओं को जो उपहार दिया जाता है, अगर कन्याओं को जो भेंट दी जाए और उस भेंट को माता रानी खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो समझ जाइए कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई है, अर्थात माता वैष्णव प्रसन्न है। कन्या पूजन साधारण पूजा नहीं होती है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उससे बड़ी पूजा कन्या पूजन ही होती है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ कराने से, 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह एक बार कन्या पूजन कराने से भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की सेवा मामूली सेवा नहीं होती है। कन्याओं के मस्तक पर स्वयं देवी चलकर आपके घर पर आती है। तो अब हम जानेंगे नंबर 1, कन्या पूजन में 2 से 10 साल की कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए। एक छोटे लड़के अर्थात भैरव बोटुक के रूप में एक लड़के को जरूर कन्याओं के साथ में बुलाना चाहिए। साथ ही अष्टमी या नवमी को कन्या भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उपहार आदि देकर खुश करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर लेकर आना चाहिए, क्योंकि यह माँ नव दुर्गा के 9 रूपों का स्वरूप होता है। कैसे करने कन्याओं का स्वागत, अब हम जान लेते हैं। तो जब कन्या आपके घर आए तो दूध या पानी से उनके पैर धोकर उनका स्वागत करें। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर जरूर धोना चाहिए, जिससे मैया वैष्णव जरूर आपसे प्रसन्न होती है। उसके बाद कन्याओं को साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत रोली से तिलक करना चाहिए। फूल, फल, कुमकुम जरूर लगाइए। फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ बिल्कुल भूल कर भी ना रखें, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूड़ियाँ, 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्तियों के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए 3 रोटी परसों जाती है। ऐसे में कन्याओं को 3 पूरी साथ में ना दिए, अर्थात एक या दो करके इस तरीके से आप कन्याओं को पूड़ियाँ दे सकते हैं और दोष भी नहीं लगता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरिया जरूर उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, काले चने की सब्जी, आलू की चनी या फिर छोले चने की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। इस भोजन में भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ माना जाता है। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स के पैकेट इस तरीके से दे देते हैं, जो कि घोर अनर्थ होता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है और कन्याओं को भूलकर भी ये चीज़ें नहीं देना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। माँ नव दुर्गा के 9 व्रतों को करने वाले लोग अपने पूरे सच्चे दिल से आराधना करते हैं, लेकिन इन गलतियों के कारण अपने व्रत को खंडित कर देते हैं, तो 9 दिन की जो उपासना है वो भंग हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कन्याओं को आप भूलकर भी चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट ना दें। कन्याओं को डब्बाबंद चीज़ें, अर्थात डब्बाबंद जो चीज़ें होती हैं, जैसे आइसक्रीम है और कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें, चिप्स के पैकेट हैं, ये नहीं देना चाहिए जिनमें लहसुन प्याज होता है। कई लोग कन्याओं पूजन में घर में खाना नहीं बनाते हैं, अर्थात मार्केट से ऑर्डर करके मंगवा देते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा खाना वो खिलाते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, जिनके घर में कोई बीमार हो या कोई करने वाला नहीं है या कोई किसी तरह की पीड़ा या परेशानी हो, तब ऐसा किया जाता है। तो नवरात्रि में स्वयं को शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर कन्याओं को खिलाना चाहिए। माता रानी आपका दिया हुआ भोग भोजन स्वीकार करती हैं। अगर आप दही जलेबी भी खिलाना चाहते हैं तो आप घर पर स्वयं शुद्ध अपने हाथों से बनाकर शुद्ध सात्विक दही जलेबी बनाकर खिला सकते हैं, जो कि कन्याओं को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो माता रानी आपका प्यार चाहती हैं, आपका दही जलेबी नहीं। तो अगर आप घर का बना हुआ कन्याओं को खाना खिलाती हैं तो माँ आप पर ज़रूर प्रसन्न होती हैं और आपका जीवन खुशियों से भर देती हैं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कन्याओं को घर के साफ सुथरे बर्तनों में खाना खिलाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में या उपहार स्वरूप जो बर्तन नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वो जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बने होते हैं, इसलिए ऐसा पाप आपको भूल कर भी नहीं करना है। आप स्टील के बर्तन में या पत्तों के जो बर्तन होते हैं उनमें खाना खिला सकते हैं तथा उन्हें उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से माता आपको अभय वरदान देती हैं। तो आपको जो हमने आपको गलतियां बताई हैं उन्हें आपको भूल कर भी कन्या पूजन के समय पे नहीं दोहराना है।
एक और बात बताना चाहते हैं, अगर नवरात्रों के बीच में जिस दिन कन्या भोज आप करा रहे हैं उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है और वो उस दिन आपको खट्टी चीज़ें भूलकर भी खाने में शामिल नहीं करना है। अर्थात आप जो भोजन तैयार करने हैं कन्याओं के लिए उसमें खट्टी चीज़ें भूलकर भी ना डालें, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं और वो भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसलिए 9 देवियों को भूलकर भी शुक्रवार का दिन इस तरीके से खट्टी चीज़ों को भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए और खट्टी चीज़ों को माँ को भोग में अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगता है, आपका किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है और माता रानी आपको श्राप देती हैं। तो जानते हैं अगला नंबर। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माता दुर्गा को अति प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती हैं। लौंग में माता दुर्गा का वास होता है। इन 9 देवियों में माता रानी को लौंग का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसलिए कन्या पूजन के बाद कन्याओं की थाली में लौंग जरूर रख दीजिए, अर्थात आपको चुपचाप से ये लौंग आपको रख देना चाहिए। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन्य धान की कभी कमी नहीं होने देगी। कन्याओं को उपहार में आप क्या दें? प्रश्न उठता है कि कन्या भोज तो आपने करा दिया है, कन्या पूजन भी हो गया, लेकिन उपहार में उन्हें क्या देना चाहिए? क्या कन्याओं को उपहार में दक्षिणा देना चाहिए? कन्याओं को दक्षिणा देने में आप इस दिन कंजूसी भूल कर भी ना करें। भर भर कर आप कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दान में दीजिए, अर्थात सामर्थ्य जितना हो सके उतना ही आप उन्हें दक्षिणा दें। आप कन्याओं को उपहार स्वरूप चॉकलेट बॉक्स, स्टील के बर्तन ये दे सकते हैं। आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे बिंदी है, पैकेट हैं या टिफ़िन है, पढ़ने की सामग्री भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी काले कपड़े उन्हें ना दें। और आपको कन्याओं को लोहे की चीज़ें उपहार स्वरूप भूल कर भी नहीं देना है, क्योंकि राहु काल राहु दोष लग जाएगा और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो जब भी कन्या आपके घर में प्रस्थान करें उनके चरण जरूर छुएं, उनके जाने पर उनसे अपनी मुराद पूरी करने की प्रार्थना जरूर करिए और सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना मुराद को माता रानी जरूर स्वीकार करती है और उनकी कामना भी पूरी करती हैं। तो इस तरीके से सच्चे दिल से अर्थात मन से कोई भी लालच ना हो और वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। तो अगर ऐसा लालच आपके मन में आता है जिसमें माँ को आप पाना चाहते हैं तो वो लालच नहीं कहलाएगा। इसी सच्ची भक्ति देखकर 33 करोड़ देवी देवता जो होते हैं वो भी आपको नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक श्रवण किया है तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स में आप जय माता दी जरूर लिख दीजिए। हमारे चैनल पे नवरात्रि से संबंधित और भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएंगे। अगर वीडियो आपने पूरा श्रवण किया है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइए और अगर आपका कोई प्रश्न है और आप अपनी राशि भी हमारे को कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। अगर आपकी राशि के हिसाब से कोई सुझाव होगा, कोई आपके लिए उत्तम जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।